हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम यूनिट नंबर जो फर्स्ट है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम उसका पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में बेटा हम डेसिमल नंबर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे बेटा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि उसके बाद में जब डेसिमल नंबर में कोई पॉइंट आता है बेटा, तो उस पॉइंट के बाद में और उससे पहले वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके बाद में हम बेटा जो डेसिमल नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है उसके भी दो टाइप होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। बेटा रिकरिंग भी इसी तरह से दो तरह के होते हैं, प्योर पीरियोडिक रिकरिंग और अल्टीमेटली पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। और इन सभी के टाइप्स की जो हिंदी है बेटा वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसके रिगार्डिंग। और हाँ बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने आप में ये सोचना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ, हमें डेसिमल नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन केवल एक ही वीडियो में मिल गई है, अब हमें बार बार किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा डेसिमल नंबर की मीनिंग देख लेते हैं कि भाई आखिरकार डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर हैज वन पॉइंट बिटवीन द डिजिट्स और एट द फर्स्ट ऑफ द नंबर। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें एक पॉइंट आ जाए उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और हो सकता है बेटा कि जो पॉइंट है वो उस संख्या की शुरुआत में ही आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं 5678.456, जबकि सेकंड एग्जांपल में 0.452 एक डेसिमल नंबर है और इसके शुरुआत में ही बेटा पॉइंट आ चुका है। और बेटा इस नंबर को हम 0.452 भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है डेसिमल नंबर 8735.456। तो बेटा ये जो डेसिमल है इसके बाद आने वाली जितने भी डिजिट होती हैं या जितने भी अंक होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बेटा डेसिमल पार्ट, मतलब अपूर्णांश भाग। और जो डेसिमल के बाईं तरफ वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, मतलब पूर्णांश भाग। अब बेटा ध्यान रखना, जो डेसिमल है उसके बाद आने वाले जो डिजिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो बेटा डेसिमल के जस्ट बाद आने वाले डिजिट को हम बोलते हैं टेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं दशांश। और डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर जो डिजिट आता है उसे हम बोलते हैं हंड्रेड्थ, शतांश। और डेसिमल के बाद में जो तीसरे स्थान पर डिजिट आती है उसे हम बोलते हैं बेटा थाउजेंड, सहस्त्रांश। और इसी तरह से बेटा ये डेसिमल के बाद में आने वाले जो अंक होंगे इसी तरह से आते रहेंगे। अगर हम बात करें बेटा दशमलव के जस्ट पहले आने वाली संख्या है, तो बेटा ध्यान रखना जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इस तरह के जो अंक होते हैं ना वो बेटा डेसिमल से पहले आते हैं। तो डेसिमल से पहले आने वाला जो अंक है 5 उसको हम बोलेंगे वंस, मतलब इकाई। 3 को बोलेंगे टेंस, मतलब दहाई। 7 को बोलेंगे हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ा। और 8 को बोलेंगे बेटा यहाँ पे थाउजेंड्स, मतलब हजारवां अंक। हाँ बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो डेसिमल होता है ना उसके जस्ट बाद में आने वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम 1 by 1 करके बोलते हैं। जैसे 4, 5, 6 ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा 456। तो बेटा मैं इस डेसिमल को अब बोल के बताता हूँ आपको, 8735.456। हाँ तो बेटा दशमलव संख्या के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद में अब हम बात करते हैं बेटा कि जो दशमलव संख्याएं होती है ना डेसिमल नंबर, ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए बेटा अब हम इनके टाइप्स को भी देख लेते हैं। तो बेटा जो डेसिमल नंबर है वो मेनली दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बेटा अशांत दशमलव कहते हैं। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये भी दो टाइप का होता है, रिकरिंग और एक होता है बेटा नॉन रिकरिंग। तो जो रिकरिंग नंबर है उसको आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं और नॉन रिकरिंग को बोलते हैं बेटा अनावर्त दशमलव संख्या। इसी तरह से बेटा रिकरिंग नंबर भी दो टाइप की होती है, प्योर पीरियोडिक यानी शुद्ध आवर्त और अल्टीमेट पीरियोडिक मिश्र आवर्त। और हाँ बेटा आपने YouTube पर जितने भी वीडियो देखे हैं उन वीडियोस में प्योर पीरियोडिक और अल्टीमेट पीरियोडिक जो डेसिमल नंबर है इसके बारे में बहुत कम वीडियो में जानकारी मिलती है। लेकिन बेटा आप फिक्र ना करें, हम इसी वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा अब हम डेसिमल नंबर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको 1 by 1 करके डिटेल से इनके बारे में जानते हैं बेटा। तो बेटा जो डेसिमल नंबर का फर्स्ट टाइप था वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा ये क्या होता है, द डेसिमल नंबर्स विच हैव
infinite or countable numbers of digits after decimal point are called terminating decimal number। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें पॉइंट के बाद में आने वाले जितने भी अंक होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है। मतलब पॉइंट के बाद में आने वाले जितने भी अंक हैं वो एक समय पर बेटा रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए बेटा इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और वैसे भी बेटा टर्मिनेशन का मतलब होता है अंत होना। तो मतलब ये है बेटा इसमें डेसिमल के बाद में जितने भी अंक आते हैं वो एक समय पर आकर रुक जाते हैं, आगे निरंतर बढ़ते नहीं रहते हैं बेटा। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1.125। तो बेटा ये एक डेसिमल नंबर है और कौन सी है? टर्मिनेटिंग। क्यों है बेटा? क्योंकि पॉइंट के बाद में केवल और केवल 1, 2 और 3 डिजिट ही आए हैं और इससे आगे कोई डिजिट हमें नहीं प्राप्त हो रही है। इसी तरह से सेकंड है बेटा 0.2, थर्ड है 1.5625। तो देखा बेटा इन तीनों एग्जाम्पल में जो डेसिमल के बाद में आने वाले जितने भी अंक हैं या डिजिट हैं वो एक स्थान पर जाकर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसीलिए बेटा ये जो तीनों डेसिमल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। इसी तरह से यदि बेटा डेसिमल के सेकंड टाइप के बारे में बात करें तो वो है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का जस्ट अपोजिट है। इसको जानने के लिए बेटा पहले हम इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर्स विच हैव infinite or uncountable numbers of digits after decimal point are called non-terminating decimal number। तो बेटा इसमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी डिजिट हैं बेटा वो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उन्हें गिन नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अंक है वो आगे बढ़ते रहते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम देखें तो बेटा फर्स्ट है 1.2626 और लास्ट में बेटा यहाँ पे 3 डॉट्स है, मतलब ये जो अंक है वो आगे भी बढ़ रहे हैं। यदि इसी तरह बेटा सेकंड एग्जांपल भी देखें तो वो है 2.73434 और डॉट डॉट डॉट। थर्ड है 1.6666। मतलब बेटा ये जितने भी मैंने आपको 3 एग्जांपल लिखे हैं ना ये सारे के सारे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट हैं वो कहीं पर रुक नहीं रहे हैं। ये 3 जो डॉट आ रहे हैं ना लास्ट में ये इसी को शो करते हैं कि ये जो डिजिट है वो आगे भी बढ़ती रहेंगी। अब बेटा बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के जो टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है उसका फर्स्ट टाइप है रिकरिंग नंबर। तो बेटा ये रिकरिंग नंबर क्या होता है? द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स विच हैव रिपीटेड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो बेटा सीधी सी बात है ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें डेसिमल के बाद में जो भी अंक आते हैं ना बेटा वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। अब रिपीट इन द सेंस मतलब यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें ना तो इसमें ये है 0.125353। तो बेटा इसको ध्यान से देखो आप, इसमें जो 5353 है ना वो अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और वो कभी भी एंड नहीं होगा। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1253। तो बेटा यहाँ पे 53 है ना उसके ऊपर बार का साइन लगा है और बेटा बार जो है ये बताता है कि भाई जिस भी संख्या के ऊपर या जिस भी अंक के ऊपर बार लगा हुआ होता है इसका मतलब वो अंक बार बार आता जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बेटा 0.333 या फिर हम इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बेटा थर्ड देखें तो वो है 0.1245 इन्फिनिट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 0.1245 के ऊपर बार लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है बेटा? रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर का मतलब है कि इसमें जो आने वाला अंक होता है डेसिमल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता रहता है बेटा और कभी भी आगे जाकर एंड नहीं होता है। अब बेटा हम बात करेंगे कि जो रिकरिंग नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले रिकरिंग नंबर का जो फर्स्ट टाइप है वो देख लेते हैं। तो बेटा रिकरिंग नंबर का फर्स्ट टाइप है प्योर पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। अब ये क्या होते हैं बेटा? देखो इसको समझो अच्छी तरह से। द रिकरिंग नंबर्स in which the recurring digit is started just after decimal are called pure periodic recurring number। और बेटा इसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या। तो बेटा सीधी सी बात है यदि किसी भी दशमलव संख्या में
दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है वो अंक बेटा दशमलव के जस्ट बाद में आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखें हम 1.333, तो बेटा यहाँ पर इसको हम 1.3 बार भी लिख सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में जो 333 आ रहे हैं ना, ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं और ये रिपीट करने वाला जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद में आया है बेटा। इसी तरह से सेकंड में देखें 0.555, तो बेटा इस एग्जांपल में भी क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद में जो डिजिट आ रही है और जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं वो पॉइंट के जस्ट बाद में ही रिपीट करना शुरू कर देती हैं बेटा। इसी तरह से यदि थर्ड एग्जांपल की तरफ देखें बेटा तो वो है 1.999, तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.9 बार। तो बेटा इसमें जो रिपीट होने वाला डिजिट है जो डेसिमल के बाद में आ रहा है ना, वो डेसिमल के जस्ट बाद में ही आ रहा है। इसीलिए बेटा 1.999 या 1.9 बार कौन सा डेसिमल है बेटा, ये है बेटा प्योर पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। अब बात करते हैं बेटा रिकरिंग नंबर के सेकंड टाइप्स के बारे में। तो बेटा रिकरिंग जो डेसिमल नंबर है उसका सेकंड टाइप है अल्टीमेट पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं द रिकरिंग नंबर्स इन विच द रिकरिंग डिजिट इज नॉट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड प्योर पीरियोडिक रिकरिंग नंबर, मतलब मिश्र आवर्त दशमलव संख्या। तो बेटा कुछ दशमलव संख्याएं ऐसे भी होती हैं जो रिकरिंग नेचर की ही होंगी, मतलब वहां पर बेटा डेसिमल के बाद में आने वाले जो अंक अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, लेकिन वो जो रिपीटेशन है बेटा वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं होगा। तो फिर बेटा वो रिपीट कब होता है, वो बेटा होता है डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स के तुरंत बाद में। तो देखिए इसको समझते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 34.126, तो बेटा ये जो रिपीट होने वाला जो डिजिट है ना 6, वो जस्ट डेसिमल के बाद नहीं आया, इसलिए बेटा 34.126 जो नंबर है वो एक रिकरिंग नंबर है। लेकिन कौन सा वाला रिकरिंग नंबर है बेटा, अल्टीमेट पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो रिपीटिंग डिजिट है जो बार बार आने वाला जो अंक है वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं आया। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है 45.93, तो इसी तरह से बेटा इस एग्जाम्पल में भी जो रिपीटिंग जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं है, इसलिए बेटा ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, अल्टीमेट पीरियोडिक रिकरिंग नंबर के। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो वो है बेटा मिश्र आवर्त दशमलव संख्या के ये दोनों एग्जाम्पल हैं। और अब बात करेंगे बेटा जो डेसिमल नंबर है उसका जो मेन जो सेकंड पॉइंट है ना वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स विच डोंट हैव रिपीटेड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, जिनमें की क्या होता है बेटा डेसिमल या पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो ऐसे डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग तो कहेंगे ही, साथ में नॉन रिकरिंग नंबर भी कहेंगे। एग्जांपल में अगर हम देखें तो बेटा फर्स्ट है 1.41421356 और इनफिनिट नंबर आ सकते हैं आगे जाकर भी। सेकंड में है 5.09901951 और इसी तरह से ये जो डिजिट है डेसिमल के बाद आने वाली ये आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन बेटा इनमें डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आ रही है ना वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको डेसिमल नंबर की मीनिंग, उसके जो पार्ट्स होते हैं और उनके जो कंप्लीट टाइप्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन इस तरह के वीडियोस के आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।